सेट क्या होता है, हमारी रूटीन लाइफ में सेट की क्या डेफिनेशन होती है और मैथमेटिक्स में हम सेट को किस तरीके से बयान कर सकते हैं और वेल डिफाइंड क्या होता है, डिस्टिंक्ट क्या होता है। उसके बाद सेट को इंट्रोड्यूस किस मैथमेटिशियन ने करवाया। Do you want to learn these kinds of questions? Hello everyone, this is उबैदुल्ला here and आज हम इस लेसन में सीखेंगे सेट का इंट्रोडक्शन। बाय द वे ये पहला लेसन है, 6 क्लास के पहले चैप्टर का पहला लेसन है ये, और इस लेसन में हम सीखेंगे सेट का इंट्रोडक्शन। उसका डीप इंट्रोडक्शन में हम डिस्टिंक्ट का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, वेल डिफाइंड का इंट्रोडक्शन सीखेंगे और उसके बाद सेट को इंट्रोड्यूस किसने करवाया उसके बारे में सीखेंगे। और हम ये भी सीखेंगे कि हम हर कलेक्शन को वेरीफाई कैसे करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, उनके कितने कंडीशंस होते हैं, ये सारा कुछ। सो एवरीथिंग will be detailed discussed in this video. So if this video will be able to useful for you, don't forget the tap of like button and subscribe the channel if you are new here. So let's start. तो सबसे पहले आता है हमारा सेट के सेट क्या है। सबसे पहले अगर हम रूटीन लाइफ में देखें तो ये अल्फाज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत डोमिनेट होता है किसी न किसी तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर हम कहें सोफ़ा सेट, डिनर सेट, कप्स का सेट, कीज़ का सेट और सो ऑन, बहुत सारे और भी हमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे हमारी रूटीन लाइफ में। तो हम रूटीन लाइफ में सेट को सिर्फ़ और सिर्फ एक कलेक्शन कहते हैं। भाई बेड्स हैं या फिर चादर्स हैं, उनका जब अगर हम सेट बनाएंगे तो उसमें हम एक कलेक्शन से ज़्यादा चीज़ें रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी बिस्तरे का अगर सेट बनाऊं तो उसमें मैं एक जो है ऑब्जेक्ट नहीं रखूँगा, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, उनको मैं पेयर्स में रखूँगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन रूटीन लाइफ में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सेट को इस तरीके से बयान करते हैं। अगर हम देखें मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में तो मैथमेटिक्स में हम सेट को बयान करते हैं अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मतलब हम सेट को किस तरीके से बयान करते हैं, मैथमेटिक्स में एक कलेक्शन होती है और वो कलेक्शन एनी हाउ वेल डिफाइंड हो। सबसे पहले कलेक्शन हो और वो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो और उसमें क्या मौजूद हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, डिफरेंट चीज़ की कलेक्शन हो, मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ हो। मैथमेटिक्स में हम सेट को कहते हैं कि डिफरेंट थिंग्स का मेड, उसको हम सेट का नाम दे सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक ही तरीके में बताऊं तो सेट को हम इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि जुदा जुदा चीज़ों के मेड़ को हम सेट कह सकते हैं। और ये तो लाजमन है कि भाई वो जो हमारी कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारी कंडीशंस पर कि वो कौन सी कंडीशंस हैं। अगर वो फुलफिल्स होती हैं तो हम हर कलेक्शन को सेट कह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो दोनों कंडीशंस या फिर उनमें से कोई एक कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती तो हम बआसानी कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारी कलेक्शन है वो सेट नहीं है। तो अब हम आते हैं थोड़ा डीप में, और डीप में जाकर वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट को समझते हैं। अगर हमें सेट की डेफिनेशन समझनी है तो सबसे पहले वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट को समझना होगा। अगर हमें ये दो चीज़ें बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन की जाती हैं, अगर आपका इन दोनों चीज़ों में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सेट को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और हर कलेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कलेक्शन सेट है या फिर नहीं। तो अब हम आते हैं हमारे पहले चीज़ पर जो है वेल डिफाइंड। तो ये है हमारी
वेल डिफाइंड मीन्स वेल डिफाइंड में हमने दो ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला जो हमारा कंडीशन है वो है सेम ओपिनियन, मतलब सेट तो हो, अगर उस सेट को हम बयान करें वो वेल डिफाइंड भी हो। और अब हमारा सवाल ये है कि वो वेल डिफाइंड कैसे हो। मतलब ये जो हमारा पहला यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, पहली जो चीज़ है वो है सेम ओपिनियन। मतलब अगर आप उस सेट के बारे में किससे भी पूछेंगे तो उस आदमियों के, उस स्टूडेंट्स के, उस सीनियर सिटीजन्स के ओपिनियन सेम होने चाहिए। किस तरीके से सेम होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सेट ले लेता हूँ और वो हमारा सेट है A इज इक्वल टू A E I O N U। तो यहाँ पर मैंने एक सेट लिखा है जिसको मैंने कैपिटल लेटर्स A से एक्सप्रेस किया है और उस सेट में मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के वोवल्स लेटर्स लिखे हैं। अब हम किससे भी पूछेंगे कि भाई क्या ये जो हमारा मजमूआ लिखा हुआ है, ये जो हमारी कलेक्शन लिखी हुई है, क्या ये सेट है या नहीं है। अगर हम किसी से भी पूछें कि भाई आप इंग्लिश लैंग्वेज के वोवल्स बताएं तो वो आपको बताएगा A E I O N U। अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे, किसी सीनियर सिटीज़न से पूछेंगे या फिर आप किसी टीचर से पूछेंगे, तभी भी आपको ये सेम आंसर मिलेगा कि भाई ये 5 ही अल्फ़ाबेट्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में वोवल्स की तरह काम आते हैं, जिनका नाम है A E I O N U। तो ये तो हो गया हमारा सेम ओपिनियन। किसी से भी आपने पूछा इस कलेक्शन के बारे में, उन सभी का एक ही ओपिनियन था कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज में यही 5 वोवल्स लेटर्स हैं और इनका जो कलेक्शन है, इनका जो सेट है वो बिल्कुल सेट है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट दोनों की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे दूसरे ऑप्शन पर जो है सेम डिसीशंस। तो अगर हम इसी सेट को ले लें कि इस सेट के बारे में हमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई हम मतलब फ़ैसला करने के काबिल नहीं हैं, हम डिसीशंस लेने के काबिल नहीं हैं कि भाई ये जो हमारी कलेक्शन है वो वाकई में ही सेट है या फिर नहीं है। मतलब आपको 50% अपने आप पर भरोसा है कि ये जो कलेक्शन है वो सेट है और 50% आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं कि भाई ये जो कलेक्शन है वो हमें कंफ्यूज कर रही है कि वो सेट है या फिर नहीं। तो अगर अब हम इस कलेक्शन से लेकर किस और के पास जाएं कि भाई ये जो सेट, ये जो हमने कलेक्शन लिखी है, क्या ये सेट हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो वो कलेक्शन को ऑब्ज़र्व करेगा कि भाई हमें ये जो सेट दिया गया है, इस सेट में हमें रिक्वायर्ड एलिमेंट्स 5 हैं और वो 5 जो एलिमेंट्स हैं वो इंग्लिश वोवल्स लेटर्स के हैं। तो उसका वो जो अपना डिसीशंस लेगा वो होगा कि भाई ये सेट है और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स हैं। और अगर हम यही कलेक्शन किसी सीनियर सिटीजन्स को देंगे, अगर वो उन कलेक्शन को ऑब्ज़र्व करेंगे तो उनका भी जो आंसर होगा वो सेम होगा कि भाई ये सेट है। और अगर आप किसी स्टूडेंट्स को देंगे, किसी टीचर को देंगे ये कलेक्शन डिसाइड करने के लिए कि भाई ये जो कलेक्शन है वो सेट है या फिर नहीं है, तभी भी उनका आंसर सेम होगा कि भाई ये जो हमारी कलेक्शन है वो बिल्कुल सेट है, क्योंकि इसमें जो हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं वो एक्चुअल में ही इंग्लिश वोवल्स के लेटर्स हैं। तो ये है हमारा सेम डिसीशंस का मतलब कॉन्सेप्ट कि ऐसी जो हमारी कलेक्शन है उसके बारे में सभी लोगों के एक ही फैसले हों, सेम डिसीशंस हो, सेम ओपिनियंस हो, तभी वो कलेक्शन वेल डिफाइंड कहलाएगी। तो वेल डिफाइंड में दो कंडीशंस हैं, सेम ओपिनियंस एंड सेम डिसीशंस। अब हम आते हैं डिस्टिंक्ट पर। डिस्टिंक्ट में हमें एक ही ऑप्शन दिया गया है, अगर वो फुलफिल हो रहा है तो वो जो हमारी कलेक्शन है वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। तो वो हमारा ऑप्शन है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब
मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हों या फिर एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हों, उन पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ वो मजमुआ बिल्कुल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये जो हमारी कलेक्शन है इसमें ये 5 वोवल्स हैं, ठीक है। तो ए ई आई ओ यू ये मतलब डिफरेंट है। तो इसमें अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि भाई हमें ये जो हमारी कलेक्शन लिखी हुई है इसमें अगर एक एलिमेंट रिपीट होता है तो उसका क्या बनेगा, और अगर वो एलिमेंट है या आप जो भी अपनी कलेक्शन अपने तरफ से लिख रहे हैं उसमें अगर एक एलिमेंट रिपीट हो जाता है तो क्या वो सेट कहलाएगा या फिर नहीं। तो मैं आपको ये जो आपका कन्फ्यूज़न है क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप कोई भी सेट लिखेंगे और उस सेट में अगर आप मेंबर को रिपीट करते हैं तो वो जो आपकी कलेक्शन है वो सेट नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ कलेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि सेट का ये उसूल है कि उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स हों, डिफरेंट हो या फिर एक जैसे हों, उसमें काम चल जाता है, पर एक ही मेंबर 2 बार या 3 बार रिपीट ना हो, एटलीस्ट 1 बार ही रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है। सिर्फ़ और सिर्फ कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार लिखा जाता है और दूसरी बार उसको लिखने की हमें अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक बार ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट इट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों या एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हों, मतलब उनकी कलेक्शन हो, और अगर वो कलेक्शन है तो वो हमें कलेक्शन है वो सेट कहलाएगा। तो आई होप कि आपको सेट के बारे में बेहतरीन तरीके से मिल गई है और आपको ये भी पता चल गया है कि सेट होता क्या है। उसके डीप में आपको 2 और कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिए, एक तो वेल डिफाइंड हो गया और दूसरा हो गया डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड मीन्स सेम ओपिनियंस एंड सेम डिसीजंस, एंड डिस्टिंक्ट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट सवाल है वो है कि सेट को इंट्रोड्यूस किसने करवाया, ठीक है। तो सेट को 19th सेंचुरी में एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉर्ज कैंटर। उन्होंने सेट को 19th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस्ड करवाया। और अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि हमारी जो कलेक्शंस हैं वो कैसे हम वेरीफाई करें कि वो जो कलेक्शंस हैं वो सेट है या नहीं, तो उन कलेक्शंस का जवाब मैंने इस कलेक्शन के हिसाब से दे दिया है। अगर आपके पास और कलेक्शंस हैं और आप उनको वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो कलेक्शंस सेट है या फिर नहीं है, तो आप तरीके से आप उन पर, जैसे मैंने इस कलेक्शन पर वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट दोनों कंडीशंस इस पर अप्लाई की और दोनों फुलफिल्स हुई, और इसके लिए ही हमने इस कलेक्शन को नाम दिया कि भाई ये जो कलेक्शन है वो सेट है। तो अगर आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देखिए। आई होप 2-3 बार रिवाइंड करेंगे जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं। जब मैं इस लेसन की, इस चैप्टर की एक और वीडियो बनाऊंगा जिसको हम लेसन 2 के नाम से जानेंगे, तो उस वीडियो में पहले मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा और फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के दूसरे लेसन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।